रुद्राय भव रुद्राय भीम रुद्राय अतल रुद्राय वितल रुद्राय सुतल रुद्राय नमः। विक्रमादित्य का नाम उनके जन्म से पहले ही भगवान शिव ने रख दिया था। विक्रमादित्य भगवान श्री राम के वंशज थे। विक्रमादित्य परमार वंश के 8वें राजा थे। विक्रमादित्य ने मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही शकों को पूरे एशिया से खदेड़ दिया था। शको आज के वर्तमान भारत और चाइना के बॉर्डर पे पाए जाने वाले उस समय आतताई होते थे, जो कि बहुत ही अत्याचारी थे। उनसे विक्रमादित्य जी ने पूरे भारत भूमि को शुद्ध किया था, उन्हें खदेड़ कर। विक्रमादित्य भारत और एशिया को स्वतंत्र कराने के बाद वे खुद राजगद्दी पर नहीं बैठे, बल्कि अपने बड़े भाई भृतहरि को राजा बनाया। पर पत्नी से मिले धोखे ने भृतहरि को सन्यासी बना दिया, और उसके बाद जब भृतहरि के पुत्रों ने भी राज सिंहासन में बैठने से मना कर दिया, तब विक्रमादित्य को ही राज सिंहासन में बैठना पड़ा। विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दीपावली के दिन ही हुआ था। विक्रमादित्य ने शकों पर विजय हासिल कर विश्व को प्रथम कैलेंडर विक्रम संवत की स्थापना की थी। विक्रमादित्य ने अश्वमेध यज्ञ किया और चक्रवर्ती सम्राट बने थे। विक्रमादित्य के शासनकाल में वर्तमान भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, इराक, ईरान, कुवैत, टर्की, मिस्र, अरब इत्यादि, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, रोम, ऐसे बहुत से देश शामिल थे। विक्रमादित्य पहले राजा थे जिन्होंने अरब पर विजय हासिल की थी। विक्रमादित्य का युग स्वर्ण युग कहलाया। विक्रमादित्य के समय इस पूरी पृथ्वी पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके ऊपर एक भी रुपए का कर्ज हो। विक्रमादित्य इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा का कर्ज खुद उतारा था। विक्रमादित्य जैसा न्याय कोई दूसरा नहीं कर पाता था। उनके दरबार से कोई निराश होकर नहीं जाता था। सम्राट विक्रमादित्य ईसा महेश के समकालीन थे। विक्रमादित्य ने ईसा महेश के जन्म के समय अपने दरबार से 2 ज्योतिषी ईसा मसीह का भाग्य जानने के लिए भेजे थे। विक्रमादित्य ने रोम के राजा जूलियस सीजर को युद्ध में हराकर बंदी बनाकर उज्जैन की गलियों में घुमाया था। विक्रमादित्य के न्याय से प्रभावित होकर देवराज इंद्र ने उन्हें 32 पुतलियों वाला सिंहासन भेंट दिया था, जो 1100 वर्ष बाद उन्हें के वंशज राजा भोज को मिला था। विक्रमादित्य के आगे सिकंदर तो बौना ही था। विक्रमादित्य ने उज्जैन में महाकाल, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और मथुरा में कृष्ण भूमि का निर्माण कराया था। विक्रमादित्य तब तक भोजन नहीं करते थे जब तक उनकी प्रजा न कर ले। विक्रमादित्य ने ही नवरत्नों की शुरुआत की थी। कालिदास, वराहमिहिर और विक्रमादित्य के ही दरबारी थे। उस युग में भगवान राम और कृष्ण के बाद अगर किसी का नाम आता है तो चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का ही आता है।